Hello friends, today I will discuss a very important topic how to celebrate दिवाली। दिवाली में हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट डालती हैं, कौन सी चीज़ें यूज़फुल होती हैं, कौन सी हार्मफुल होती हैं। तो ये आज कल हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते थे, घी के दीपक जलाकर। ठीक है, लेकिन उन लोगों को शायद नहीं पता था, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे चीज़ें किया करते थे। क्योंकि जो घी के दीपक हैं इसके साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये एयर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कोई सा भी घी में कोई भी ऐसा हार्मफुल एलिमेंट नहीं होता है, जबकि और यूज़फुल होता है क्योंकि वो एयर को प्यूरिफाई करता है। ठीक है, और एयर में जितने भी बैक्टीरिया हैं, पॉल्यूटेड एलिमेंट्स हैं, उनको किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमें हमेशा घी के दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जलाने चाहिए। लेकिन आजकल हम लोगों ने क्या कर दिया, उस चीज़ को रिप्लेस करके फायर क्रैकर्स ले आए हैं। दिवाली को सेलिब्रेट करने का एक नया तरीका ले आए हैं, जो कि पहले सिर्फ लाइटिंग का फेस्टिवल कहलाता था। आजकल अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे हैं तो ये दिवाली लाइटिंग का फेस्टिवल ना रह करके पॉल्यूटेड दिवाली होती जा रही है। कैसे होती जा रही है, फायर क्रैकर्स हम लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं उसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, क्या किसका क्या इफ़ेक्ट है, वो कितना हार्मफुल है, वो कैसा पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं होती है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें एक केमिकल यूज़ होता है और एक पाउडर जैसा चीज़ यूज़ होती है, उसको हम गन पाउडर भी कहते हैं। उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, चारकोल होता है, फास्फोरस होता है, बहुत से ऐसे सोडियम होता है, बहुत से ऐसे एजेंट यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। कलरिंग एजेंट भी यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर हो गया, कॉपर ब्लू कलर क्रिएट करने के लिए। सोडियम सॉल्ट हो गया, तो वो जो सोडियम सॉल्ट होता है उससे येलो कलर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंट यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और हम बात करें कि उसमें फायर क्रैकर का क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, तो वो एक नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करते हैं। बहुत ज़्यादा उनसे आवाज़ होती है, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको अस्थमा है, उनको रिस्पिरेटरी ट्रैक में कोई सा भी स्मोक चला गया, कोई सा भी पॉल्यूटेड एलिमेंट चला गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ऐसी रेज़ निकलती हैं, उनके लिए भी फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। तो हमें फायर क्रैकर्स से हमारी जितनी भी एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है। क्योंकि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारे एयर के लिए हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है। हम लोग सिर्फ आतिशबाजी करने में लगे रहते हैं। लेकिन हमें दिवाली में कम से कम आतिशबाजी करनी चाहिए, कम से कम फायर क्रैकर्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, और हम घी के दीपक की अगर बात करते हैं तो घी के दीपक से क्या होता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। जितनी भी जो एयर जो है, वो एयर जो हमारी है पॉल्यूटेड एयर है, वो प्यूरीफाई करने में घी के दीपक यूज़ के मतलब फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें घी के दीपक का ही यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जो फायर क्रैकर्स हैं उनको कम से कम ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट तरीके के एलिमेंट होते हैं, इससे बहुत पोल्यूशन कॉज होता है। तो मैं सब लोगों से यही बोलूँगी कि फायर क्रैकर्स का कम से कम यूज़ करें और घी के दीपक को जलाएं। ये लाइटिंग का फेस्टिवल है, इसको लाइटिंग का ही रहने दीजिए, इसको पॉल्यूटेड दिवाली ना बनाएं। तो सबसे यही है कि आप लोग घी के दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जलाएं। थैंक यू सो मच।